वेलकम टू तालिम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं ब्लड क्या होता है, ठीक है। लेकिन ब्लड के डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल तालिम मेडिकल एकेडमी को मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ओके, तो देखते हैं ब्लड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। अब देखिए दो टर्म इसमें आया है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड वो हो जो फ्लूइड वो होता है जो फ्लो करता है, जो मतलब तैरता रहता है, जो बहता रहता है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम जैसे लिक्विड हो गया, लिक्विड क्या, अब कहीं जो देखेंगे तैरेगा कि नहीं, बहेगा कि नहीं। जैसे नदी है, तालाब है, पौधे, तो उसमें देखते हैं पानी क्या बहता है कि नहीं, फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है ना। उसी तरीके से गैसेस है, गैसेस फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो एग्जाम्पल क्या फ्लूइड का, फ्लूइड की जैसे लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया, ये फ्लूइड हो। फ्लूइड वो होता है जो फॉलो करे, जो बहे, ठीक है ना, जिनका एक बहाव हो। तो ब्लड क्या हो गया? फ्लूइड हो गया। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड एक ऐसा टिश्यू है, ब्लड क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड तो हमने बता दिया, फ्लूइड क्या, कनेक्टिव टिश्यू बताते हैं। क्यों कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड जो है कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है बॉडी को, डिफरेंट पार्ट को। जैसे ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। ये कनेक्ट किया कि नहीं, पूरी बॉडी में कनेक्ट करवाया कि नहीं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करवाया कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स देके क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन देकर बॉडी को पूरा कनेक्ट करवाया कि नहीं करवाया, पूरी बॉडी में दिया कि नहीं। और दूसरी चीज़, फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो गई, अमोनिया हो गई, उसको बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये देखिए कहाँ बॉडी में प्रोडक्ट थे, बॉडी के अलग अलग पार्ट में थे, लेकिन अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करके सबको ले करके कहाँ बॉडी के बाहर निकलवाता है। तो हमने क्या बताया, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। समझ आया कि नहीं समझ आया क्यों ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? ओके, अब हम लोग देखते हैं ब्लड का जो है, ब्लड ये इसका नेचर क्या होता है। नेचर मतलब ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। देखिए, ब्लड स्लाइटली एसिडिक मतलब थोड़ा सा, सॉरी, ब्लड क्या होता है? स्लाइटली बेसिक होता है। स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली मतलब थोड़ा से, बेसिक मतलब बेसिक। तो स्लाइटली बेसिक होता है। क्यों स्लाइटली बेसिक होता है ब्लड? क्योंकि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। हम जानते हैं 7 से कम, जीरो से लेकर, जीरो से आगे तक, 7 से पहले तक जो वो क्या होता है, पीएच क्या बोला जाता है? एसिडिक बोला जाता है। और 7 जो पीएच है उसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रल बोला जाता है। 7 से आगे जैसे 7.1, 7.2, इस तरीके से जो 7 से आगे जो पीएच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? बेसिक। तो ये 7.4 है, तो जस्ट न्यूट्रल के थोड़ा से बेस की तरफ, बहुत ज़्यादा बेस की तरफ नहीं है। देखिए 7 न्यूट्रल होता है, ये 7.4 है, इसलिए थोड़ा सा बेसिडिक है। तो हम देख सकते हैं इसका नेचर कैसा होता है? स्लाइटली बेसिडिक, स्लाइटली बेसिक होता है। पीएच कितना? 7.4 होता है। क्यों स्लाइटली बेसिक होता है? क्योंकि पीएच थोड़ा से न्यूट्रल से आगे है, 7.4 है। 7 जो है पीएच होता है न्यूट्रल का होता है, जबकि 7.4 है, इसलिए ब्लड को क्या बोलेंगे? स्लाइटली बेसिक बोलेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग ब्लड के कलर के बारे में देखते हैं कि ब्लड का कलर क्यों कैसा होता है। देखिए, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। तो ब्लड किस कलर का होता है? ब्लड इज अ रेड कलर। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसे होता है? रेड कलर होता है। तो हम कह सकते हैं ब्लड कलर रेड होता है। और कोई पूछिए ब्लड कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि बताना है कि ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ह्यूमन की क्वालिटी या प्रॉपर्टी यही होती है, वो ब्लड को रेड करती है। तो हमने क्या समझा? ब्लड रेड कलर होता है। अच्छा, ब्लड के वॉल्यूम की बात करते हैं, ब्लड की क्वांटिटी की बात करते हैं। कितना क्वांटिटी या कितना वॉल्यूम ब्लड कराता है?
है? देखिए, ब्लड मेल और फीमेल थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वॉल्यूम का क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे मेल में जो ब्लड होता है 5 टू 6 लीटर होता है, कितना 5 से 6 लीटर के बीच में होता है, जबकि फीमेल में कितना होता है 4 टू 5 लीटर होता है। हम देख सकते हैं मेल में कितने होते हैं 5 टू 6 लीटर होते हैं ब्लड, जबकि फीमेल में 4 टू 5 लीटर होता है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ आया कि इसमें ये समझ आया कि जो ब्लड है वो मेल में थोड़ा से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल के में, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब हम देखेंगे ब्लड को कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड के पार्ट्स क्या होते हैं, ब्लड की कंपोजिशंस क्या होते हैं, कि ब्लड किसके किसके मिलके बने होते हैं। तो हम देख रहे हैं कंपोनेंट में, देखिए आप देख सकते हैं ब्लड मेनली दो पार्ट, दो कंपोनेंट का मिलके बना होता है, ये समझ लिए। ब्लड मेनली कितने कंपोनेंट के मिलके बना होता है, मेनली दो कंपोनेंट के मिलके बना होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये ब्लड हो गया, ब्लड का दो कंपोनेंट, एक प्लाज्मा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ब्लड सेल्स हो गया। तो ब्लड को कितने कंपोनेंट्स होते हैं या कितने पार्ट होते हैं, या ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा एक ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो प्लाज्मा होगी, दूसरी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को ब्लड कॉर्पुसल्स भी बोलते हैं, ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लड सेल को ब्लड कॉर्पुसल्स भी बोलते हैं, और ब्लड सेल को फॉर एलिमेंट ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, ब्लड का फॉर्म एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो देखा, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देखिए ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होती है, 55% ब्लड में प्लाज्मा होती है, ठीक है ना। और ब्लड सेल्स कितने परसेंट होती है, 45% होती है। इससे ये क्या समझ में आया कि प्लाज्मा जो है कि अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्लड सेल्स। अच्छा, प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा जो है एक लिक्विड होती है, प्लाज्मा क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। और जबकि ब्लड सेल्स क्या होती है, ये सॉलिड होती है। ये भी समझ लीजिए, समझ आया कि नहीं समझ आया। प्लाज्मा क्या होगी, एक लिक्विड होगी, ठीक है, जबकि ब्लड सेल्स होगी वो क्या होंगी, सॉलिड होंगी, ठीक है। और ब्लड क्या होगा, फ्लूइड होगा। फ्लूइड मतलब क्या, जो तैरे, जो फ्लो करे, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा किस कलर की होती है, प्लाज्मा येलो कलर की होती है, ठीक है ना, येलो कलर की होती है। अब हम देखते हैं ये प्लाज्मा कितने टाइप की होती है। देखिए प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा कितने टाइप होती है, प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं। अभी तो हम ब्लड देख रहे थे, ब्लड मेन दो टाइप का होता है, इसमें दो कंपोनेंट मिलकर होते हैं, प्लाज्मा हो गए, ब्लड सेल्स हो गए। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, और जबकि ब्लड सेल्स कितनी 45% होती है। प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, येलो कलर का, पीले कलर का एक लिक्विड होता है, ब्लड सेल्स होती है, ठीक है ना। ओके, तो हम ब्लड सेल को रहने देते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को, ब्रीफली डिस्कस करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा लिक्विड होता है, किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब प्लाज्मा के अब देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। ये जान लीजिए प्लाज्मा में वाटर 90% होता है। प्लाज्मा वाटर कितना होता है, 90% होता है। फिर दूसरा देख रहे हैं प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, दूसरा कंपोनेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं प्लाज्मा में, 8% हो गए। तो 98% यही दो हो गए, ठीक है ना। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजन, ये 3 प्रोटीन्स पाई जाती है प्लाज्मा में, ठीक है ना। ठीक है, फिर इसके बाद प्लाज्मा में देखते हैं और क्या होता है, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन होते हैं, सोडियम हो गए, क्लोराइड हो गए, बाइकार्ब हो गए, कैल्शियम हो गए, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ, प्लाज्मा में होती हैं। फिर प्लाज्मा में देखते हैं और क्या होता है, प्लाज्मा में गैसेस होती है, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। फिर हम देखते हैं प्लाज्मा में और क्या होता है, प्लाज्मा में हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं। फिर देखते हैं प्लाज्मा में और क्या होता है, प्लाज्मा में देख सकते हैं प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सब न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। प्लाज्मा के अंदर और देखते हैं क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे हो गया यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गई, ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। तो ये सब देख रहे प्लाज्मा में मिला हुआ, तो ये सब मिला के कितने परसेंट होते हैं, प्लाज्मा पर 55% होते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या बोलते हैं, दो पार्ट का ब्लड हमने बताया था, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कॉर्पुसल। अब दूसरे वाले पार्ट ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको ब्लड कॉर्पुसल से भी बोलते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पुसल से बोलते हैं, ब्लड सेल से भी बोलते हैं, और ब्लड का फॉर्म एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अब ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है, मेनली देखो 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है, पहले देखें, देखो 3 टाइप। पहली टाइप देखिए ब्लड सेल्स आरबीसी, आरबीसी को रेड ब्लड सेल से भी कहते हैं,
और जो है एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। फिर दूसरा देखते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। फिर तीसरा देखते हैं सेल कौन सी परसेंट होती है ब्लड सेल्स में, प्लेटलेट, प्लेटलेट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब देखते हैं ये ब्लड सेल्स में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कितने परसेंट होती है, 41% होती है। सबसे ज्यादा कौन सी सेल होती है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है। कितने परसेंट होती है, 41% होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है, ऑलमोस्ट 2% होती है। और प्लेटलेट कितने परसेंट होती है, ऑलमोस्ट 2% होती है। ठीक है ना। तो हमने देखा 41 2 और ये 43 43 45% हो गया। देखिए 41 42 43 45%, ये क्या हो गया, हमारा ब्लड सेल्स हो गया। फिर उसके बाद ये जो है ये डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है। एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरी क्या हो जाएगी, ग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल होगी। फिर इसके बाद ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की होती है, 2 साइड की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स आ गया। इस तरीके से हमने देखा ब्लड के मतलब जो है कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमने इस डायग्राम को देखा बनाया, हम लोग इस डायग्राम से ब्लड के बारे में समझ सकते हैं। ये देखिए एक ये क्या ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, जिसमें ब्लड रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल जिसमें फ्लो होता है, एक पाइप की तरह होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है ना। ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स वो होती है जिसमें ब्लड हमारा फ्लो होकर पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये एक ब्लड वेसल्स है हमारे। अब ब्लड वेसल्स में देखते हैं आरबीसी कितनी रहती है, ब्लड सेल्स कितनी रहती है, प्लाज्मा कितनी रहती है। ठीक है ना। देखिए ब्लड सेल्स में क्या बोलते हैं, हमने देखा क्या, प्लाज्मा हो गई और ब्लड सेल्स होगी। प्लाज्मा कितनी 55% होगी, जबकि ब्लड सेल्स हो गई कितनी 45% होगी। तो देखते हैं ये हमारे कार्बन। अब नीचे से देखते हैं ब्लड सेल्स, सबसे पहले ये प्लाज्मा देखते हैं। ये क्या प्लाज्मा 55% है ना। ये प्लाज्मा किस कलर की थी, येलो कलर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो देख रहे हैं हम 55%, ये क्या है, देखिए प्लाज्मा। यहाँ से लेके यहाँ देख रहे हैं प्लाज्मा है। ठीक, प्लाज्मा हो गई हमारी 55%। फिर ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ये डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को देखते हैं क्योंकि इनका अमाउंट कम होता है। ये येलो कलर, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये हमारा क्या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हो गया, क्योंकि दो परसेंट है, इसलिए देखिए इनका रेशियो भी उस हिसाब से दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं आरबीसी कितना 41% होती है ब्लड सेल्स में। ये देखिए रेड कलर की होती है ना, रेड कलर की होती है आरबीसी। ये देखिए आरबीसी जो है रेड कलर की होती है क्योंकि पूरा ब्लड ही रेड कलर का होता है। लेकिन स्पेसिफिक बात करें तो ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से ब्लड रेड कलर का होता है। ये आरबीसी है, रेड वाला देख रहे हैं, आरबीसी, आरबीसी कितना परसेंट होता है, 41% होता है। ये देखिए आरबीसी यहाँ देखिए। तो हमने क्या देखा, ये प्लाज्मा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। ये देखिए 45% हो गया। फिर ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल में सबसे पहले हम देख रहे हैं ये डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के एक साथ हमने इंक्लूड कर दी। ये डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये 2% हो गए। फिर 41% क्या, आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्लड। अब हम लोग ब्लड के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। इसका मतलब ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन ब्लड का हो गया, क्या होता है, ये जो है ब्लड क्या है, क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब की सप्लाई पूरी हमारी बॉडी में करता है। तो ब्लड क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। न्यूट्रिएंट्स को हम भोजन भी कह सकते हैं, पूरी भोजन की मदद सप्लाई करता है। तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। उसके साथ साथ ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की भी सप्लाई करता है। ठीक है ना। और अच्छा ब्लड में ये ऑक्सीजन की सप्लाई स्पेशली कौन करता है, आरबीसी करता है। ठीक है ना। आरबीसी भी पार्ट है ना ब्लड का, तो आरबीसी मेनली सप्लाई इसकी ऑक्सीजन करता है। तो मैंने क्या कहा, ब्लड का फंक्शन क्या है, जो पहला फंक्शन हम बता रही है क्या, न्यूट्रिएंट्स की पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। उसके साथ ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी को देता है। उसके साथ साथ ब्लड क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो यूजफुल नहीं होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, बॉडी के बाहर निकाल
निकालता है, लंग में लेके जाता है, लंग से फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, उसको जो है बॉडी से ले जाके किडनी में देता है, पूरी बॉडी से ले जाके किडनी में पहुँचाता है, फिर किडनी से यूरिन के रूप में बाहर निकाल लेता है। तो हम क्या समझे, जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट है जैसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, इसको हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड, और जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो नुकसान वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको पूरी बॉडी से लेकर कुछ को लंग के थ्रू, कुछ को या क्या बोलते हैं किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। किसको किसको बाहर निकालता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।